नमस्कार साथियों, जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग संपन्न हो चुकी है। अब टाइपिंग के बाद अभ्यर्थी यह जानना चाहते हैं कि टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा और डीबी आखिर कब तक होगी, फाइनल वैकेंसी आखिर कब तक हो सकती है, पास फेल का रेशियो कितना रहा है, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, या वेटिंग लिस्ट और डीबी लिस्ट के लिए कोई नियम चल रहा है या हो सकता है, इसके बारे में भी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो टाइपिंग के लिए अभ्यर्थी बुलाए गए थे, 90,336 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। एक सीट पर लगभग 16 अभ्यर्थियों का कंपटीशन था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर जो टाइपिंग हुई है, अब इसके लिए बुलाए गए थे जिसमें आपकी टाइपिंग जो है 23 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक चली थी। जिन अभ्यर्थियों की टाइपिंग स्किप कर दी थी या छोड़ दी थी, उन्होंने 18 नवंबर को टाइपिंग दी एप्लीकेशन के माध्यम से। उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि सर टाइपिंग का रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है। तो अगर टाइपिंग आपकी संपन्न हो गई तो टाइपिंग की उम्मीद है रिजल्ट, वैसे इसका रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो अभी आयोग तो जब चाहे तो दे दे, लेकिन उम्मीद है कि ये जनवरी के पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। टाइपिंग का रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है और जनवरी में इसकी आपकी डीबी भी हो सकती है। जनवरी में डीबी इसको देखने को मिल सकती है और फाइनल रिजल्ट आपको बता रहे हैं, ये जहां तक उम्मीद की जा रही कि होली तक आपको ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब मार्च तक ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फरवरी लास्ट या मार्च तक जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अब अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी और वेटिंग लिस्ट के बारे में क्या होगी, पास फेल का रेशियो का है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डीबी हमने बता दी जनवरी में, फाइनल रिजल्ट ये मार्च तक देखने को, मतलब होली तक ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, उससे पहले ये ज्वाइनिंग हो सकती है। फाइनल कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे, कई चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आयोग पर निर्भर करेगा, डीबी स्किप आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी डीबी स्किप करवा पाते हो, कितने अभ्यर्थी डीबी स्किप करते हैं, इसका भी कट ऑफ पर बेनिफिट मिलेगा। टाइपिंग जो था क्वालिफाई नेचर की टाइपिंग थी। और इससे पहले अब हम अनुमान लगाते हैं लगभग टाइपिंग कितने अभ्यर्थियों ने दी, कितने लोग अभ्यर्थी उम्मीद है कि मतलब इसमें अच्छा करके गए तब भी नहीं पास हो पाए। अगर बात करते हैं जब पहले टाइपिंग संपन्न हुई थी, जिसमें लगभग आप समझोगे जो टाइपिंग के छात्रों को बुलाया गया था, अगर हम बात करते हैं 1262 की वैकेंसी में, 1262 की वैकेंसी में जब 15,176 लोगों को बुलाया गया था, वहां जिस दिन टाइपिंग खत्म हुई थी डेटा आ गया था। लेकिन आपको 5512 में बता दें, 5512 जो लोग सुन रहे हैं वो ये मत बताइएगा ये वैकेंसी आपकी 5370 हो चुकी। बार बार हम 5512 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये न समझिएगा कि हम इस वैकेंसी के बारे में 5512 बोल रहे हैं। वैकेंसी आपकी 5370 हो रही है, लेकिन बहुत दिन से 5512 कहा जा रहा है तो 5512 ही हम कह रहे हैं। अब देखो ये जो 5370 पोस्ट है अर्थात 5512, इसमें क्या है, इसका भी डेटा जारी नहीं हुआ है कि कितने अभ्यर्थियों ने टाइपिंग दी थी, कितने अभ्यर्थियों ने टाइपिंग स्किप की थी। अगर ये डेटा आ जाता तो एक अनुमान लगाना आसान हो जाता, लेकिन हम अनुमान लगाएंगे उसी आधार पर लगाएंगे कि उसी के आसपास ये अनुमान रहेगा। अब हम अगर बात करते हैं जब ये टाइपिंग हुआ था, टाइपिंग 1262 की हुई थी, उस समय डेटा जारी हुआ था, उसी तरह हमने प्रयास किया कि डेटा मिल जाए, लेकिन डेटा जारी नहीं हुआ। अब आयोग डेटा जारी कर देगा तो उससे पता लग जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1262 में लोगों को बुलाया गया था लगभग 12 गुना और यहाँ पर बुलाया गया है 16 गुना। अब 12 गुना जब अभ्यर्थियों को बुलाया गया था तब 15,174 अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से टाइपिंग देने केवल 60% ही अभ्यर्थी गए थे, मतलब 40% अभ्यर्थियों ने टाइपिंग को छोड़ दिया था। तो 40% छोड़ दिया था, अर्थात जब 60% टाइपिंग देने गए थे तो 8,956 अभ्यर्थी टाइपिंग देने गए थे। जब 8,956 अभ्यर्थी टाइपिंग देने जाते हैं, जिसमें लगभग आप समझिएगा 52% ही अभ्यर्थी पास होते हैं, और ये कितने पास होते हैं, 4613 अभ्यर्थी पास होते हैं। 52% अभ्यर्थी पास होते हैं, मतलब 4613 अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, और 4343 अभ्यर्थी क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, अर्थात मतलब पास ही नहीं कर पाए थे परीक्षा। तो देखो आप, मतलब यहां पर जितने बुलाए गए थे 15,000 का लगभग बुलाए गए थे, तो इतना मानो 1/3, कितना 1/3 की अगर हम बात कर लेते हैं, लगभग आप समझोगे कि ये कितना हो जाएगा, तो 1/3 मतलब अगर 90,000 भर्ती में बुलाया गया तो इसका अगर 1/3 करते तो लगभग हम मानते 30,000 के आसपास, कितना 30,000 के पास, क्या 30,000 के आसपास हो सकता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो 5370 में आप सभी को पता है कि 16 गुना लगभग अभ्यर्थी बुलाए गए एक सीट पर। अब समझो इसमें एक उम्मीद हम पहले बताए थे, बहुत पहले हमें एक चीज बताए थे कि लगभग 40,000 लोग टाइपिंग स्किप करेंगे, लेकिन हम 40 ना मान करके अगर हम बात करते हैं कि लगभग 90,000 ही टाइपिंग देने गए
और लगभग अगर हम मानते हैं 60% ही टाइपिंग देने गए। ये तो लगभग ये आंकड़ा और इससे कम होना चाहिए, लेकिन लगभग हम उम्मीद करते हैं कि 60% ही टाइपिंग देने गए हैं। अगर 60% टाइपिंग, अब आप कहोगे कि सर हम टाइपिंग देने गए तो बहुत भीड़ थी, भीड़ से नहीं मतलब है। आप समझिएगा चार मतलब वो 2000 लोगों की एक दिन में टाइपिंग थी। क्या 2000 लोग आपके आसपास थे? नहीं थे। मतलब अगर एक शिफ्ट में मान लिया जाए तो 1000, दूसरे शिफ्ट में 1000, कई लैब में करवाया गया। अब ये आप कहोगे लैब हमारे में फुल थे, तो लैब में क्या वो तुरंत रोल नंबर अलर्ट करते थे, उससे मतलब नहीं कि आपके लैब फुल थे। ये अनुमान था 60% है, ये अनुमान अभी लगाया जा रहा है। अब ये अनुमान क्या है, ये 2-4% बढ़ भी सकता है, 2-4% कम भी हो सकता है। तो अब देखो यहां पर ये अगर हम 60% मानते तो लगभग 54,000 अभ्यर्थी जो है टाइपिंग देने गया। अब लगभग 54,000 अभ्यर्थी टाइपिंग देने गए हैं, 50,000 बताए थे, यहाँ 54,000 मान लेते हैं। और 54,000 अगर टाइपिंग देने गया तो हम इतना मानते हैं कि इतना समझ लो 50% ही अभ्यर्थी टाइपिंग में पास हो पाएगा। इससे कम ही संख्या है, इतना समझ लो कि जो अभ्यर्थी सोच रहा है कि हमने 2 महीने में टाइपिंग सीख ली है, वो वहां पर नहीं कर पाया है। और नहीं कर पाया ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत चीजें आपको अभी नहीं बता सकते, बहुत जानकारियां हमारे पास हैं। जी, जो लोग 2-2 महीने टाइपिंग सीखे या 1-1.5 महीने सीखे, वहां पर क्या है, अभ्यर्थियों के हाथ कांपने लगे, टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। और समझो टाइपिंग का रिजल्ट आपको लग रहा है कि फेल नहीं हुई। आप कहोगे सर जो रिव्यू दे रहे थे उसमें तो सब बता रहे थे कि पास हैं, अच्छे नंबर थे, रिव्यू आपको के पास कितने आए? रोज आपकी टाइपिंग जो है समझ लो 2000 लोग टाइपिंग देने, मतलब समझ लो अगर 2000 लोगों को बुलाया गया था तो समझ लो टाइपिंग देने, अगर हम मानते हैं कि अगर 1200 ही बच्चे गए हैं तो 1200 में आप रिव्यू कितने लोगों का देखे होगे? आप एक दिन में 12 लोगों का रिव्यू देख लोगे। तो उस 12 लोगों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता कि 1200, क्योंकि टाइपिंग के लिए रिव्यू वही दे दिया है जिसने वहां पर जिसका मार्क्स अच्छे थे या जिसकी टाइपिंग अच्छी हुई थी। और टाइपिंग उसकी अच्छी हुई है तो पहले से वो तैयारी कर रहा था या पहली वैकेंसी में बैठ चुका है, उसमें नहीं हो पाया है। ये समझ लीजिए, हम बहुत सटीक बात आपको बता रहे हैं। तो आप समझो ये अनुमानता लगभग हम मानते हैं 25 से 27,000 के बीच टाइपिंग पास होंगे लोग। ओवरऑल आपका कंपटीशन ये है 25 से 27,000 के बीच होगा। अब ये 25 से 27,000 में आप समझो क्या हाईएस्ट मार्क्स वाले होंगे? नहीं होंगे, कुछ कम मार्क्स वाले भी हैं। मतलब 41 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी, 41 नंबर कट ऑफ गई, कुछ 42 वाले भी हैं, कुछ 45 वाले भी हैं, कुछ 50 वाले भी हैं, कुछ 52 वाले भी हैं, कुछ 55 वाले भी हैं, कुछ 60 वाले भी हैं। तो कहने का मतलब अनेक नंबरों पर है। तो इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है? इससे पहले देखो कई वैकेंसियों के रिजल्ट जारी हुए हैं, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक के रिजल्ट जारी हुए, बीपीओ के रिजल्ट जारी हुआ है, मंडी सचिव का रिजल्ट जारी हुआ है, और इसमें देखो एजीटीए का, इसमें सबका क्या है कि अब ये इनका सबका रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट जारी होने के बाद इनकी डीबी होगी, इनका रिजल्ट आयोग अगर पहले जारी कर दे तो कट ऑफ मतलब ठीक ठाक, मतलब कहने का कल कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग मांगा गया था और मुख्य रोल आप समझ लो, आप सभी लोग जिनको टाइपिंग आती है उनको तो मुख्य रोल नहीं लग रहा है, लेकिन जिनको टाइपिंग नहीं आती, जिनके अच्छे मार्क्स भी थे, उनके लिए मुख्य रोल जो यहाँ वैकेंसी में कट ऑफ का अदा करेगा, ये वैकेंसी का कट ऑफ का अदा करेगा कौन अदा करने वाला है? तो आप समझ लो टाइपिंग अदा करने वाली मुख्य भूमिका टाइपिंग की रहने। तो कट ऑफ क्या हो सकती है? जब 50% लगभग अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, 25 से 27,000 ही अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, तो कट ऑफ क्या हो सकती है? कट ऑफ की अनुमानता करते हैं अगर ये वैकेंसी फाइनल हो जाती है। और जो लोग अभ्यर्थी अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में तो आयोग करेगा, और आयोग किसके आधार पर करेगा? अगर आप सरकार के पास विज्ञापन या नोटिस या किसी के माध्यम से बातों को पहुंचा सकते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम, जैसे जनता दरबार लगता है, बहुत अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, वहां अपनी एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, हमें पता लगा, जानकारी में है, बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट के बारे में मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं। और डीबी स्किप को लेकर के आपके दोस्तों से ही, आपके आसपास जो हैं, या हम भी अपने माध्यम से बता रहे हैं, जिन लोगों का कहीं भी सिलेक्शन है, आप सिलेक्ट हो तो उससे बड़ी भर्ती के लिए 2000 ग्रेड पे से अधिक भर्ती के लिए आप तैयारी कर लो। मतलब इस वैकेंसी में आप डीबी स्किप कर दो, जिससे क्या होगा, कुछ लोगों का भला हो जाएगा। और भला हो जाएगा तो आपका भला तो होगा ही, क्योंकि मतलब आप समझ लो पेट 2025 का अगर आपने दिया होगा तो बड़ी भर्तियां मिलेंगी, उसमें आप सिलेक्शन ले लेना। लेकिन ये 2023 वालों को भी सिलेक्शन ले लेने दो, जो 2023 का पेट दिए थे, इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं। अब ये बता दिए माध्यम, बाकी जो लोग पेपर दिए और भी मुद्दे हमसे बता सकते हो, जिसके माध्यम से वीडियो बना देंगे। तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से आप क्या करना है, वेटिंग लिस्ट कैसे जारी हो सकती है, वेटिंग लिस्ट के बारे
बारे में सरकार में बैठे लोगों के पास बातों को पहुंचाना होगा, एप्लीकेशन के माध्यम से पहुंचाना होगा, तब वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि चुनावी पीरियड है, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रयास करोगे तो चीजें हो सकती हैं। तो क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब कट ऑफ क्या हो सकती है? कट ऑफ अब सब लोग कर रहे हैं सर कट ऑफ, इससे देखो पहले ये आप लोग नहीं कह सकते कि हमने सारी चीजें नहीं की। देखो डीबी स्किप के बारे में हमने अभियान चलाया था, टाइपिंग स्किप के बारे में अभियान चलाया था। अब ये बता रहे हैं जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है कहीं या सेम ग्रेड पे हैं तो वह डीबी जरूर स्किप कर दें, कि जिससे आप क्या होगा, आपके छोटे भाई बहन ही हैं, इन सब का भी भला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी कटऑफ के बारे में जो बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कटऑफ के बारे में, पहले की कटऑफ लगभग अगर हम बात करते हैं तो लगभग 64, मतलब कहने का मतलब था, हमने इससे पहले बात भी की थी। यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, अगर पीपीटी लगी होगी तो हम आपको समझा भी देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, हमने एक एक वीडियो आपको एक एक टॉपिक पर दे रखा है सारी चीजों के बारे में। देखो 1262 में 1262 की आप देखोगे कट ऑफ 63.5 थी, 63.5 थी। इससे वैकेंसी से लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, इस वैकेंसी से आप तुलना मत कीजिए। यहाँ पर देखो काफी हाईएस्ट मतलब कट ऑफ ठीक ठाक गई थी, और इससे कट ऑफ आपकी कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी देखने को मिली है, ठीक ठाक वैकेंसी है, और वैकेंसी आगे उम्मीद भी है वैकेंसी आएंगी। तो जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो मतलब कहने का मतलब डीबी मत करवाइएगा, तक नुकसान हो जाएगा। और बाकी आप कट ऑफ की हम बात यहाँ कर लेते हैं। तो अगर आप देखो अगर ये वैकेंसी फाइनल हो जाती है तो ये जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये 56 से 1-2 मार्क्स कम, मतलब 54 से लेकर के 56 तक ये कट ऑफ देखने को मिलेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। मतलब जनरल की 56 मान सकते हो आप, मतलब ये पॉइंट में अप्रॉक्स रह सकती है, और बाकी ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 54 से 55 मान सकते हो आप। उसके बाद अब कट ऑफ क्या होगी, ओबीसी मतलब एससी एसटी की कट ऑफ जो है, एससी की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ ये 50 के आसपास देखने को मिल सकती है। एससी की और फीमेल की कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है, 50 के आसपास देखने को मिल सकती है। और एसटी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ कह रहे हैं, एसटी की कट ऑफ, एससी नहीं एसटी की कट ऑफ और फीमेल की कट ऑफ आपको 50 के आसपास, और एससी की कट ऑफ जो देखने को मिल सकती है 51 से 52 कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये कट ऑफ का एरिया रह सकता है। अब आपको क्या लगता है, हमने पूरी डिटेल के साथ, लेकिन ये तब ये कट ऑफ रह सकती है जब ए वैकेंसी पहले फाइनल हो जाएं और बहुत सारे लोग डीबी को स्किप करेंगे, मतलब स्किप करेंगे तब ये कट ऑफ रह सकती है। वैसे ये कट ऑफ आप समझ लो, तब भी अगर ये लोग स्किप नहीं करते या वैकेंसी मतलब वेटिंग लिस्ट के बारे में तो जारी कर दे आयोग तो और अच्छी बात है, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन तब भी आपको हम बता रहे हैं 60 तो पहुंच ही नहीं पाएगी, मतलब तब भी अगर ये लोग थोड़ा डिफरेंस होता है तो ये 56 हमने बताया है, इसमें आप समझ लो 57 से 58 नंबर। अगर ये चीजें नहीं भी होती, अगर ये वैकेंसी नहीं फाइनल होती है तो समझ लो तब भी ये कट ऑफ 59 मतलब पार नहीं करेगी। आप समझ लो 57 से लेकर के 58 के बीच ये कट ऑफ रह सकती है, और ओबीसी 55-56 तक पर आ जाएगी। तो ये 57-58 जब ये वैकेंसी नहीं फाइनल होती तब होगा, और बाकी ये वैकेंसी अगर फाइनल हो जाती तो इसी के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी जो हमने बताया। बाकी आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स हैं, आपने कितनी लाइन टाइप किया था, क्या उम्मीद करते हैं, आपको क्या लग रहा है। बाकी आपकी तरफ से कितने अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं डीबी स्किप करने का, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई भी आप जानकारी दोगे तो उस पर हम अगली बार वीडियो भी बना देंगे जिस टॉपिक पर आपकी डिमांड होगी। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।